नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ENG ग्लाइड के आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जो साउंड्स ऑफ इंग्लिश है आपका पहला यूनिट, उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। उसमें पहला है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, किसने दी है और उसका क्या मतलब है, वो समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, क्योंकि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको साउंड्स ऑफ इंग्लिश का पता होना चाहिए। तो जो डिफरेंट साउंड्स हैं इंग्लिश में, जैसे कॉन्सोनेंट साउंड्स और वोवल साउंड्स के अंडर जो दो कैटेगरीज हैं, उनको भी समझेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करेंगे, वोवल साउंड्स के लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ग्लाइडिंग। साउंड्स ऑफ इंग्लिश में जो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है और कॉन्सोनेंट साउंड्स और वोवल साउंड्स हैं, वो आपके फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले डिस्क्राइब करी गई हैं। साउंड्स ऑफ इंग्लिश आपका यूनिट 1 है और इसमें काफ़ी सारे सबसेक्शंस हैं, जिसमें खासकर जो हमारा स्पीकिंग वाला स्किल है और जो लिसनिंग वाला स्किल है उसको डेवलप करने के लिए आपको सिलेबस में लगाया गया है, जिसमें साउंड्स के साथ साथ आपको सिलेबल्स और टोन और बाकी जो वर्ड्स की फॉर्मेशन है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन या RP का मतलब है कि वो ब्रिटिश एक्सेंट में बोली जाने वाली इंग्लिश लैंग्वेज जो खासकर ब्रिटेन में बोली जाती है और अब दुनिया के और भी देशों में बोली जाती है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत लंबे समय तक दुनिया के बहुत सारे देशों पर राज किया। तो अंग्रेजी उन देशों में भी पहुंची और जिस तरीके से इंग्लिश ब्रिटेन में बोली जाती थी, उसी तरीके से जो बाकी कंट्रीज़ थे उनके लोगों ने भी अंग्रेज़ों की उस अंग्रेजी को कॉपी करने की कोशिश की। लेकिन जो रीजनल लैंग्वेजेस का जो इम्पैक्ट रहता है और जो हमारे कल्चर के जो बाकी लैंग्वेजेस रहती हैं या बाकी जो हमारा बोलने का तरीका रहता है, सुनने का तरीका रहता है, उसकी वजह से इंग्लिश जो है वो बहुत सारी इंग्लिशेज में आप कह सकते हैं कि बिखर गई। तो ऐसे में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि एक इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए जिसे हम स्टैंडर्ड इंग्लिश कह सकते हैं। तो ऐसी स्टैंडर्ड इंग्लिश को जो ब्रिटिश एक्सेंट में जो इंग्लिश बोली जाती है उसे हम रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। और ये एक स्टैंडर्ड इंग्लिश है या आप इसे प्रेस्टीज एक्सेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के द्वारा यूज़ किया जाने वाला एक्सेंट है। अंग्रेज़ों का मतलब ब्रिटिश लोगों के द्वारा यूज़ किया जाने वाला एक्सेंट है। और BBC पर भी जितने भी अनाउंसर्स हैं उसमें से ज़्यादातर अनाउंसर जो हैं वो BBC पर इसी एक्सेंट में बात करते हैं। डेनियल जॉन्स था पहला इंसान जिसने रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन की बात करी थी। उसकी एक किताब है द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें उसने रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया है कि रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन क्या होती है और कैसी लैंग्वेज को हम, कैसी इंग्लिश को हम रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन में रख सकते हैं ब्रिटिश एक्सेंट के हिसाब से। और दूसरी बड़ी बात, उसी बुक में उसने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की भी बात करी है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने का सही तरीका क्या है। आज के ज़माने में अगर गूगल के ज़माने में अगर आप कोई भी वर्ड लिखते हैं, गूगल में डालते हैं, तो जब आप उसका मीनिंग देखते हैं तो उसके साथ ही आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन भी जो है वो बोलकर आप क्लिक करके वहाँ पर आप उसकी ऑडियो में उसको सुन सकते हैं कि उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन डिक्शनरीज में इस तरीके से ये चीज़ बता पाना पॉसिबल नहीं था। तो किसी भी वर्ड को कैसे हमने प्रोनाउंस करना है, क्या उसका सही तरीका रहेगा, तो उसके लिए जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं या जो लेटर्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं। सो बेसिकली ये एक तरीका है जो वर्ड्स हैं उनकी जो साउंड्स हैं उनको बताने का, लिखने का, कि कैसे हम किसी वर्ड्स को जैसे हम बोलते हैं वैसे लिख सकें। ज़्यादातर अमेरिकन इंग्लिश जो है, आजकल आपने देखा होगा कि अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश से थोड़ी हटकर है, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में इसी बात पर जोर दिया जाता है कि जिस तरीके से हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। लेकिन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो स्पेलिंग होती है, प्रोनाउंसिएशन उससे बिल्कुल हटकर हो जाती है। तो जो जिस तरीके से आपको उसको प्रोनाउंस करना है उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो, राइट। सो इसे इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट भी कहते हैं, IPA शॉर्ट में इसको जाना जाता है। ये इसमें RP में हम ये देखते हैं कि किसी वर्ड को किस तरीके से बोला जाए, दैट हाउ अ वर्ड इज स्पोकन इन RP। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस चीज़ के ऊपर नज़र रखती है, या एक आप कह सकते हैं कि ये एक तरीका है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किसी भी वर्ड को इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करना है उसको लिख कर जो तरीका बताया जाता है उसे हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आप यहाँ एग्जाम्पल से हम इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक है, थिन है और एनफ है। अब बुक में हम देख सकते हैं कि दो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, बी और के,
और दो हमारे पास वॉवल्स हैं जो सेम वॉवल रिपीट हुआ है। लेकिन इसकी अगर हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें तो वो है बुक, उसके लिए बी यू के, बुक। अब ब के लिए जो साउंड है और उ के लिए जो साउंड है और क के लिए जो साउंड है, अलग अलग साउंड हैं जो डेनियल जॉन ने अपनी किताब में बताई थी। जैसे इसी तरीके से थिन, थिन में थ देखिए, थ के लिए कोई साउंड नहीं है हमारे पास, साउंड है लेकिन कोई उसके लिए लेटर नहीं है इंग्लिश में। जैसे हिंदी में थ है लेकिन इंग्लिश में कोई ऐसा लेटर नहीं है, तो उसके लिए एक सिंबल डिजाइन किया गया है जो थ को रिप्रेजेंट करता है, ई को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरीके से, और न, इट इज थिन। आगे है इनफ। अब इनफ को अगर आपने प्रोनाउंस करना है तो देखो जी एच से फ की साउंड आ रही है, तो ई न फ, इनफ। इस तरीके से इसको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब किया जाता है ताकि आप वर्ड को, किसी भी वर्ड को आप अच्छे से सही तरीके से ब्रिटिश एक्सेंट में या रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन में उसको जो है वो आप प्रोनाउंस कर पाओ, राइट। जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की अगर हम इंग्लिश में बात करें या इंग्लिश अल्फाबेट्स में बात करें तो 26 लेटर्स हम टोटल देखते हैं, ए से लेके जेड तक। आज तक आपको यही चीज़ पढ़ाई गई है कि टोटल 26 लेटर्स हैं। उन लेटर्स में 5 जो है वो वॉवल्स हैं, ये भी आपको बताया गया था, ए ई आई ओ और यू। ये आई जो वॉवल्स हैं ये बेसिकली आप हिंदी के उसे स्वर भी कह सकते हैं या हिंदी की मात्राएं भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो 21 लेटर्स आपके बचते हैं वो हैं कॉन्सोनेंट्स। ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी लेटर्स आपके बचते हैं वो हैं कॉन्सोनेंट्स। अब 21 कॉन्सोनेंट्स हैं जो आपके इंग्लिश में हैं, लेकिन अगर हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो हमने देखा कि जैसे थ की साउंड है, राइट, फ की साउंड है, उसके लिए हमारे पास कोई लेटर नहीं है। फ के लिए एफ है लेकिन थ के लिए कोई, जैसे च की साउंड है, च के लिए हमारे पास कोई लेटर नहीं है। तो ऐसे में कुछ और साउंड्स के लिए, कुछ और कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए कुछ और भी हमारे पास जो है वो सिंबल जुड़े हैं, इसलिए टोटल मिला जुलाकर हमारे पास 24 कॉन्सोनेंट साउंड हो जाते हैं, राइट। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं इंग्लिश में वो मैंने बताया कि 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो 24 है। तो ये कौन कौन सी हैं और उसके क्या क्या हम उसको कैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, किसी वर्ड में हम कैसे वो साउंड निकाल सकते हैं। तो अभी 24 साउंड्स की हम बात करेंगे। जो आगे वॉवल साउंड्स हैं उसमें जो उसकी बाइफरकेशन है, मोनोफथोंग्स हैं या डिप्थोंग्स हैं, वो किसी दूसरे वीडियो में कवर किए जाएंगे आने वाले समय में। तो जो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो सबसे पहली साउंड जो बताई जाती है वो है, अब यहाँ पर हम अल्फ़ाबेटिकली नहीं चलेंगे, अल्फ़ाबेटिकली अगर हमने चीज़ों को याद रखने के लिए करना है वो इस वीडियो के लास्ट में हम करेंगे। तो सबसे पहली साउंड जो है वो है प की साउंड, पी, पी से निकलने वाली प, हिंदी के प की साउंड। अब ये जो प की साउंड है, यहाँ ये भी बात कहने वाली है कि जो प की एक्चुअल हिंदी में या पंजाबी में हमारी जिस तरीके से प की साउंड बोली जाती है, इंग्लिश में ब्रिटिश एक्सेंट में ऐसी बिल्कुल कोई साउंड नहीं है। बहुत स्ट्रेस देकर आपको इसको बोलना पड़ेगा। जैसे पी, इट्स नॉट प, इट्स हा, इट्स नॉट। देखिए एग्जांपल है आपका पे, हैपन, कप। अगर आप इसको इंडियन एक्सेंट में बात करेंगे या इंडियन तरीके से बात करेंगे तो प को प ही बोलेंगे। इट इज पे, पे, इट इज हैपन, इट इज कप। बट द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज नॉट पे बट इट इज फे, इट इज फे, फे, हैपन, इट्स नॉट हैपन, it's not happen, per, it's not per, it's happen, it is happen, it's not cup, it's cup, it's cup। क और प, और क में भी यही दिक्कत है कि क की भी साउंड हमारी आगे करेंगे हम इसको, क की भी जो हमारी साउंड है वो ब्रिटिश एक्सेंट की साउंड के साथ थोड़ा सा मिसमैच है। तो जो प की साउंड है ये बहुत सिग्निफिकेंट साउंड है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वी कम अक्रॉस सम वर्ड्स, हम सुनते सुनते हम कुछ ऐसा वर्ड सुनते हैं जैसे खप। अब क और प की दोनों ही साउंड हमारे कप के साथ मैच नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम लिसनिंग करते हैं तो हम किसी वर्ड को गलत सुन लेते हैं, राइट। दूसरी जो साउंड है वो है ब की साउंड, और ब की साउंड में कोई खास दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से ये बे, ट्रबल, ट्रबल और रब, है ना, 3 वर्ड्स हैं, बे, ट्रबल और रब। तो यहाँ पे जो ब की साउंड आई है जो बी से डिनोट की जा रही है, इसको मुश्किल नहीं है यहाँ पर कि आप इसको ना पहचान पाओ, राइट। तो ब की साउंड बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद है ट की साउंड। जैसे मैंने आपको बताया कि पी की साउंड और क की साउंड में थोड़ी दिक्कत है,
वैसे ही एक टी की साउंड में भी उसी तरीके से एक थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि इंग्लिश ब्रिटिश एक्सेंट में जिस तरीके से टी को प्रोनाउंस किया जाता है वो थोड़ा हटकर है। यहाँ पर ट को जैसे जैसे प में प और फ के बीच की साउंड है, जैसे क में क और ख के बीच की साउंड है, वैसे ही टी की साउंड, ट की साउंड जो है हिंदी में, जो ट है, ट की साउंड यहाँ पर ब की साउंड आप कह सकते हैं, हिंदी का ब पेट कटा वाला ब। तो जो ट की साउंड है वो ट और ठ के बीच की साउंड है, सो हल्का, इट्स नॉट टिप। इतना क्लियर इंग्लिश में आपको ट की प्रोनाउंसिएशन नहीं मिलेगी ब्रिटिश एक्सेंट में, इंडियन में आपको मिल जाएगी। तो जो टिप है, द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज थिप, इट इज लेटर, इट इज सिट, इट इज सिट। ट को आपने प्रोनाउंस करना है, लेकिन उसको जोर देकर उसको ठ की साउंड के बहुत करीब ले जाकर आपको बोलना है। तो जो नेक्स्ट साउंड है वो है ड की साउंड, वो डी से आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करी गई है, डे, डिप, लेडर। तो डी की साउंड है, सिंपल डी की साउंड आप कह सकते हैं। जो डी की साउंड ड के साथ चलती है, जो जहां पर हम ड की साउंड बोलते हैं, देखिए एक जगह द भी आएगा, लेकिन जहां पर ड से इसको प्रोनाउंस करते हैं वहां पर हम इसको इस सिंबल के साथ जो है वो करेंगे, जैसे डे, इट इज डे, इट इज डिप, इट इज लेडर, डे, डिप, राइट। सो ये जो पहली चार कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, इसमें आपको ध्यान रखने वाला जो है वो मेन पी की साउंड है, क्योंकि पी की साउंड बिल्कुल क्लियर हमारे इंडियन एक्सेंट के, इंडियन इंग्लिश के एक्सेंट के हिसाब से नहीं चलती है। इसमें थोड़ा सा फर्क रहता है, इट इज पे, इट इज हैपन, इट इज कप। और बी की साउंड बिल्कुल क्लियर है। टी की साउंड के साथ भी पी की साउंड वाली ही दिक्कत है, इट इज टिप, इट इज लेटर, इट इज सिट, राइट। डी की साउंड ऑलमोस्ट क्लियर है, जहां पे ड की साउंड आती है, हिंदी के ड की साउंड आप कह सकते हैं, यहाँ पर जहां पे ड की साउंड आती है वहां पे हम उसे इस तरीके से जो है वो ट्रांसक्राइब कर देते हैं। जो फिफ्थ साउंड है वो है के की साउंड, जो क से निकलती है, कई बार ये सी से यहाँ पे कई बार सी से क की साउंड निकलती है, कई बार के से साउंड निकलती है, कई बार सी के से निकलती है। लेकिन जहां कहीं भी ये क की साउंड है, इसके साथ भी पी टी और वाली ही प्रॉब्लम है कि यहाँ भी क की साउंड, क की प्योर साउंड हिंदी की तरह नहीं है, बल्कि ये ऐसे वाला क की साउंड नहीं है, यहाँ भी क और ख के बीच की साउंड है। थोड़ा जोर देकर प्रैक्टिस के साथ आप इसको कर सकते हैं। इट इज नॉट बैक, हम कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश, वो यहाँ इंडियन सिस्टम में बैक, लेकिन ये बैक नहीं है, इट इज बैक, इट इज टॉकिंग, इट इज कैमेरा, राइट, इट इज कैमेरा, इट इज कैमेरा, इट इज बैक, इट इज टॉकिंग, इट इज ट। अब देखिए ट की साउंड भी आ रही है, टी की भी आ रही है और के की भी आ रही है, दोनों के साथ ही आपको जोर लगा के बोलना पड़ेगा। इट इज नॉट टॉकिंग, इट इज वेरी क्लियर, टॉकिंग बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जब आप किसी को, नेटिव स्पीकर को अगर आप सुनेंगे इंग्लिश के, तो वो इस तरीके से क्लियर नहीं बोलेगा, उसमें आपको हल्का सा वो इस तरीके का जो एक्सेंट है वो नजर आएगा, इट इज टॉकिंग, राइट। तो के की दिक्कत भी वही है जो पी और के की है, बस ये तीन ही कॉन्सोनेंट साउंड जैसी हैं, पी, टी और के, जहां पर ये दिक्कत है, बाकी ऑलमोस्ट क्लियर है, राइट। इसके बाद है जो ग की साउंड है वो जी से। अब ग की साउंड जो है वो जी से आती है, लेकिन ग जी की साउंड जहां जे से आएगी वहां आपको किसी और तरीके से उसको आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। तो जहां पर ग की साउंड आए हिंदी के, वहां पर उसको हम जी लेटर के साथ जो है वो ट्रांसक्राइब करते हैं, जैसे गेम, इट इज गेम, इट इज बैग, इट इज बिगर, ग बहुत क्लियर है, इट इज गेम, इट इज बैग, इट इज बिगर। तो जहां भी ग की साउंड है उसके लिए जी लेटर आएगा। उसके बाद है फ की साउंड। अब फ की साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सिंपल तरीके से एफ को ही यूज किया गया है, राइट। अब ये जो फ की साउंड है इंग्लिश में, इसके साथ भी जो ब्रिटिश एक्सेंट में वही थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर आपको जोर देने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई प फ के बीच की साउंड नहीं है। यहाँ जो आपको ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा लंबा खींच, इट्स नॉट फ, इट इज फ, इट इज फ, इट इज इट्स नॉट फैन, इट्स फैन, इट्स नॉट फैन, याद रखिएगा, इट्स नॉट फैन। हम इंडियन इंग्लिश में हम इसको हमेशा हमेशा ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, फैन, कि भाई फैन ऑन कर दो, इट्स नॉट फैन, इट्स फैन। आपके लिप्स नीचे को हवा निकालेंगे, इट्स फैन, इट्स ऑफ, इट्स ऑफ, है ना, हवा नीचे की तरफ आपके यहाँ से मुंह से निकल के ऊपर वाले लिप्स के साथ टच होकर नीचे को जाएगी,
इट्स फैन, इट्स ऑफर, इट्स ऑफ, ऑफ, राइट। सो फ की साउंड में आप कह सकते हैं कि जो फ की साउंड है वो थोड़ा सा लंबा, आप इस तरीके से है ना, एफ एफ एफ, थोड़ा सा लंबा खींच के साउंड जो है वो आगे को जाएगी। नेक्स्ट साउंड है आपकी वी की साउंड। वी, ये जो व की साउंड है उसके लिए व की साउंड इंग्लिश में डब्ल्यू से भी प्रोनाउंस होती है। जब डब्ल्यू की बात आएगी तो हम उसको वी के साथ चेक करेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। तो यहाँ पे वी की साउंड जो है वो जहाँ व की साउंड है उसके लिए है, हिंदी के व के लिए वी की साउंड है। फॉर एग्जाम्पल इट इज वाइन, इट इज वाइन, इट इज सेविंग, इट इज केव, केव, केव। अगर सही से आपने क को भी उसी तरीके से प्रोनाउंस करना है तो इट इज केव, इट इज सेविंग, इट इज वाइन, इट इज वाइन, राइट। सो इस तरीके से आपकी जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उसमें पहली जो 8 साउंड्स हैं वो कुछ आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट साउंड है 9th वो है थ की साउंड, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी। फॉर एग्जांपल इन थिन, थिन, मेथड, 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 बोथ। जो तो थ, हिंदी का जो थ लेटर है उसके लिए देखिए हमारे पास कोई भी लेटर इंग्लिश में नहीं है जिसमें हम थ प्रोनाउंस कर सकें। तो उसके लिए ये वाला सिंबल है जो थीटा का सिंबल होता है मैथमेटिक्स में, उसको यूज किया गया है, राइट। सिंपल है। उसके बाद है द की साउंड। अब डी से द की साउंड भी निकलती है, टीएच से भी द की साउंड निकलती है। तो जब तो ड की साउंड आती है, याद रखिएगा, जब तो ड की, हिंदी के ड की साउंड आती है तो उसको तो हम इस लेटर से शो कर देते हैं। लेकिन जब द की साउंड आए, द, हिंदी का द वर्ड, द्वात वाला द, तब हम उसको इस लेटर से, इसको कैसे लिखना है, ये ऐसे डालेंगे और उसके बाद ऐसे, आई रिपीट, ये ऐसे और ऐसे। तो आपको इस तरीके से बनाना है। जो साउंड वहां से निकलेगी वो है द की साउंड। देन, अदर, विद, देन, अदर, विद। अब अदर, एक और मैं आपको बात बता दूं यहाँ पे कि जो लास्ट में र की साउंड है उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं इंग्लिश के किसी भी वर्ड में, राइट। तो इट्स नॉट अदर, र, लास्ट वाला र वो रोल नहीं होगा। इट्स नॉट अदर, इट इज अदर, इट इज अदर, राइट। उसके बाद जो 11 साउंड है वो है स की साउंड। अब स, ये वाला स है, स्लेट वाला स, जो बिल्कुल क्लियर होता है हिंदी में। इट्स सिन, मिसिंग और पीस इन हिंदी। लेकिन इंग्लिश में याद रखिएगा ये स की साउंड भी फ की साउंड की तरह थोड़ी लंबी खींचती है, आप कह सकते हैं इस तरीके से, लेकिन ये श नहीं है, इट्स स। इट्स नॉट सिन, इट्स इज सिन, इट्स नॉट सिन, इट्स सिन। इट्स नॉट मिसिंग, इट्स मिसिंग, मिसिंग। इट्स नॉट पीस, इट्स पीस। ऐसी ऐसी साउंड आपके वहां से आनी चाहिए। इट्स नॉट सिन, इट्स सिन। ऐसी साउंड आपकी आनी चाहिए, तब आप उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे जब स की साउंड आएगी। इट्स सिन, राइट। इट्स मिसिंग, इट इज पीस। तो ये थोड़ा सा जैसे हमने पीछे देखा था उसी तरीके से ये भी थोड़ा सा लंबा खींचता है जैसे फ की साउंड खींचती है। तो 12th साउंड जो है वो है ज की साउंड। अब ये यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो हिंदी का ज है जिसमें नीचे आप बिंदी लगाते हैं, ज को जब ज को जब जब ज की साउंड के लिए यूज करते हैं तब हम जेड वर्ड यूज करते हैं। ये प्योर ज नहीं है, ये जहाज, इट्स जहाज, वो है, ये ज नहीं है प्रोनाउंस, ये ज है। इट्स जू, क्रेजी, ज, फेज। अब देखो आ ऐस रहा है लेकिन साउंड किस चीज की आ रही है, ये वाले ज की। पंजाबी में जजा पैर बिंदी, जा बोले, जा, ये वो वाला जा है। जू, क्रेजी, फेज। तो जब ज, बिंदी, नीचे बिंदी वाली साउंड आती है तो आप उसको ऐसे जेड सिंबल के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट 13 साउंड है श की साउंड। अब ये श ये वाला है, श, इट्स नॉट स। ये स नहीं है स्लेट वाला, ये श है शलगम वाला, है ना। पंजाबी में इसे आप कह सकते हैं ससा पैर बिंदी, शाह बोले, राइट।
तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल है, इसको बनाने के लिए आप ऐसे बनाएंगे डंडी सी, ऐसे करके, ऐसे। शा, इट्स शो, पुशिंग, रश, राइट, रश, इट्स शो, पुशिंग। तो जो श की साउंड है उसको इस सिंबल के साथ आपने रिप्रेजेंट करना है। हिंदी में हमारे पास श लेटर है, पंजाबी में ससा पैर बिंदी है, लेकिन इंग्लिश में श के लिए हमेशा ज्यादातर केसेस में एस और एच की साउंड जो है वो आती है। 14th है झ की साउंड। ये भी ज की साउंड है, लेकिन ये ज की साउंड नहीं है, ये ज की साउंड भी नहीं है, राइट, ये झ की साउंड है। हल्का सा झ के ऊपर प्रेशर है, लाइक जे और एच को मिलकर जो बनाई जाए। इट्स नॉट विजन, इट्स विजन। मैं झ, डिसीजन, झ, मैं झ, विजन, राइट। तो जब झ की साउंड है तो आप इसको इस सिंबल के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, विजन। मैं झ, झ की साउंड है ये। 15th नंबर पर है ह की साउंड, और ये बहुत क्लियर है। जो ह आप यूज करते हैं हिंदी का, हील, परहैप्स, अहेड, जहां ह की साउंड आ रही है उसके लिए इस साउंड को जो है वो लेटर को यूज किया जाएगा। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में ये सिमिलर है। उसके बाद है च की साउंड। च की साउंड को सी एच के साथ, जनरली ज्यादातर सी एच के साथ इंग्लिश में लिखा जाता है, और उसके लिए सिंबल ये वाला रहता है। टी लिखेंगे और उसके बाद ये श वाला सिंबल बनाएंगे तो ये साउंड बनेगी च के लिए। इट्स चॉक, इट्स वॉचिंग, कैच, कैच, चॉक, ये च की साउंड, वॉचिंग, ये च की साउंड, कैच, ये च की साउंड, राइट। तो ये जो 16, अगर आप हम बात करें पहली कॉन्सोनेंट साउंड में, तो कुछ नई साउंड आपने यहाँ पर देखनी है, ठीक है। इसके बाद जो 17th साउंड है वो ज की साउंड है, जो सिंपल ज आप कह सकते हैं, राइट। जो सिंपल ज की साउंड है, हमने देखा एक ज की साउंड थी जैसे जू में, राइट, वो भी ज की साउंड थी, लेकिन वहां पर जज्जा पैर बिंदी वाली बात है। ज और ज, या हिंदी में जो ज्यादातर उर्दू से शब्द आए हैं, फारसी से आए हैं, वहां भी ये यूज होता है। ज को नीचे हम बिंदी डालते हैं। तो एक हमने देखा कि जहां पे स्ट्रेस वाला था झ, लाइक विजन, लेकिन ये बिल्कुल ज, जो सिंपल ज है, या जा पंजाबी का जा आप कह सकते हैं, उसके लिए जहां पर आएगा वहां पर ये वाला सिंबल यूज होगा। ये थोड़ा हटकर है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको इसको लिखना है, जिसका मतलब है ज। इट्स जॉक, इट्स चार्जिंग, चार्जिंग, एज, एज, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जहां ज की साउंड है उसके लिए ये वाला सिंबल आप यूज करेंगे, जहां ज की साउंड है उसके लिए अलग सिंबल है, और जहां पर झ की साउंड है हल्की सी प्रेशर के साथ, वहां पर आप अलग सिंबल यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो साउंड है वो बिल्कुल क्लियर है, म की साउंड, म की साउंड, राइट। ह्यूमर में भी म की साउंड, सम में भी म की साउंड बिल्कुल क्लियर है। मॉल, ह्यूमर, सम, लास्ट वाला र हम नहीं प्रोनाउंस करते हैं, ह्यूमर, इट्स नॉट ह्यूमर, र को रोल नहीं करना है, ह्यूमर, सम, मॉल, राइट। म की साउंड बिल्कुल क्लियर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। न की साउंड भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये म की साउंड है वैसे ही ये न की साउंड है, ये भी बिल्कुल क्लियर है। नेल, फनी, नाइन, नाइन में दो न की साउंड आ रही है, नाइन, राइट। न की ही एक और साउंड है, आप 20 नंबर पे हम देख रहे हैं, वो न की साउंड है, न, जब आपके नाक से और आवाज निकलती है मुंह से होकर ना, न की साउंड, जैसे सिंगर, सिंग, सिंग, थैंक्स, थैंक्स, संग, संग, राइट। ये जो न की साउंड है, न, ये वाला न हिंदी का आप कह सकते हैं, लेकिन एज सच ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होती है साउंड, वो न है, मिलता जुलता है, लेकिन क्योंकि अब हिंदी में भी जब से संस्कृत के वर्ड्स को चेंज कर दिया है या आधे वर्ड्स को लिखना बंद कर दिया, तब ऐसी साउंड को हिंदी में भी कम लिखा जा रहा है, लेकिन बोला जरूर जाता है। सिंगर, सिंग, 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 सिंगर, थैंक्स, थैंक्स, सन, सन, राइट। तो ये इसको आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, एन लिख के नीचे को थोड़ा उसको लंबा खींच देना। जो न की साउंड है वो कुछ इस तरीके से सिंपल, और जो न की साउंड है वो कुछ इस तरीके से लंबी।
उसके बाद 21 नंबर पर है ल की साउंड। बहुत आसान है, सिंपल ल की साउंड आ रही है, जैसे लव, फॉलो, वेल, तीनों में ल की साउंड आ रही है और ये हिंदी के ल लेटर के लिए ही यूज होती है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद है र की साउंड। र की साउंड भी सिंपल है, इट इज रियल, करेक्ट, ट्राई, रियल, करेक्ट, ट्राई, है ना। तो ये जो र की साउंड है ये भी आपकी सिंपल साउंड है जो र के लिए यूज हो रही है, राइट। उसके बाद है जो बिल्कुल अलग है और जो आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो य की साउंड है इंग्लिश में, य की साउंड को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए था वाई के साथ, राइट, क्योंकि य की साउंड इसी तरीके से कुछ आती है, लेकिन डेनियल जोन्स ने उसको वाई के साथ ना रिप्रेजेंट करके य की साउंड के लिए जे वर्ड को यूज किया है। जो जे लेटर है, वर्ड नहीं, जे लेटर को यूज किया है, तो जहां कहीं भी य की साउंड आएगी ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है, ये आपको सेपरेटली याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल चेंज हो जाता है ये। यू, बियॉन्ड, येलो, राइट। ये य की साउंड के साथ दिक्कत ये है, मैं बताऊं कि जिस तरीके से पंजाबी में य को बोलने की कोशिश की जाती है ऑलमोस्ट सिमिलर है ब्रिटिश एक्सेंट में, लेकिन हिंदी में हमारे पास य की बहुत क्लियर साउंड है। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको अगर हमने पढ़ना होगा तो इट इज यू, इट इज बियॉन्ड, इट इज येलो, राइट, येलो। तो ये जो येलो, बियॉन्ड और यू है ये हिंदी में तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन पंजाबी एक्सेंट में इसमें कहीं ना कहीं पर हल्की सी शायद ज की साउंड जुड़ती है जो ब्रिटिश एक्सेंट में भी जुड़ती है। इट्स यू, यू, बियॉन्ड, येलो। अब इसमें हल्की सी जो ज की साउंड अगर आप उसमें डाल पाओ तो ये रियल ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन जो है वो बन सकती है, लेकिन शायद इसी वजह से या किसी और वजह से य के लिए जे जो सिंबल है उसको यूज किया गया है। ये आपको बिल्कुल इस बात को आपको ध्यान में रखना है, राइट। जो लास्ट साउंड है वो है डब्ल्यू से आने वाली व की साउंड, लेकिन ये डब्ल्यू से मार्क करी गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप वी की साउंड में व बोलते हैं तो आपके लिप्स बाहर को खुलते हैं, वी, वाइन, लेकिन जब आप डब्ल्यू में कुछ व की साउंड ऐसी होती है जिसमें आपके लिप्स जो हैं वो थोड़े से राउंड हो जाते हैं, वी, वी, इट्स नॉट वी, है ना, वी। जो वी, वी की साउंड है उसमें आपके लिप्स स्प्रेड होते हैं, लेकिन जब डब्ल्यू की साउंड आती है तो आपके लिप्स हल्का सा व, वी, एक वी है, एक व है, एक वी है, एक व है। जो वी है वहां पे वी की साउंड से आप उसको मार्क करेंगे, जहां पे व की साउंड आएगी वहां पर आप उसको डब्ल्यू के साथ मार्क करेंगे। इट इज वी, इट इज विंडो, इट इज शो, राइट, शो। वो यहाँ पे कैसे आ गया, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो जो व की साउंड है जहां पे डब्ल्यू के साथ तब मार्क करेंगे जब उसकी साउंड जो है आपके लिप्स हल्के से राउंड हो रहे हैं, व, है ना, व, इट्स नॉट वी, वी, है ना, वी में आपके सेपरेट होते हैं। तो वी और डब्ल्यू में आपको ये थोड़ा सा जज करना है और उसी तरीके से आपको अब किसी वर्ड को जो है वो फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करना है, राइट। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनको हम कैसे इजीली लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, उसके लिए थोड़े से टिप्स हैं। तो ए से लेकर जेड तक हम सारे जितने भी हमारे लेटर्स हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उन सबको देखेंगे और उसके हिसाब से जहाँ जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनको हम अकॉर्डिंगली याद करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो ए तो ऑलरेडी एक वॉवल है, बी जो है वो ब की साउंड है और सेम तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सी, किसी सी कहीं भी याद रखिएगा, सी कहीं भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में नहीं दिखता है। कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी वर्ड को इस तरीके से फोनेटिकली उसको ट्रांसक्राइब करोगे तो कहीं भी बीच में सी लेटर आपको नहीं दिखेगा। अगर सी के लिए आ रहा है, क के लिए आ रहा है तो के से रिप्रेजेंट होगा, और अगर सी जो है वो स के लिए आ रहा है तो एस के लिए रिप्रेजेंट होगा, सी नहीं दिखेगा, ठीक है। डी, ड के लिए सिंपल है, जैसा है वैसा ही आता है। ई एक वॉवल है तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। एफ, फ की साउंड है, फ की साउंड है, सेम लेटर से रिप्रेजेंट की जाती है। जी से ग की साउंड आती है, और जब ग की साउंड आती है तब इस तरीके से उसको लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जब जी कहीं पर ज की साउंड देता है तो डिपेंड करता है कौन से ज की साउंड आ रही है, उसी हिसाब से हम उसमें जो अलग अलग सिंबल्स हैं हमारे ज के लिए यूज होने वाले उनको हम यूज करते हैं, राइट।
ह के लिए, एच के लिए एच से ही ह की साउंड आती है, उसको वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। आई एक वॉवल है। जे जो है, जे के ज की साउंड के लिए यूज होता है। जब जी से ज की साउंड निकलती है तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक साउंड लिखी जाएगी तब भी, राइट। लेकिन जब जी से ग की साउंड निकलेगी तब उसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वहां से ज की साउंड आ रही है, चाहे वो जे से आ रही है चाहे वो जी से आ रही है, तब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, वो जजा पैर बिंदी वाला या ज वाला या झ वाला या ज वाला, है ना। तीन तरह की जो आपकी जेड से भी जो साउंड आती है सिंपल ज वाली, वो जेड से आप रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। उसके बाद है क की साउंड, ख, इट्स खे, राइट, इट्स खे। क की साउंड जहां पे आएगी वो के से रिप्रेजेंट होगी। ल की साउंड को एल से एल ही है, एम से एम ही है, एन से एन ही है, न की साउंड है। हालांकि न की साउंड के लिए भी ऐसा ही एक सिंबल यूज किया जाता है जो न से मिलती जुलती साउंड है, न, जैसे एंगर, राइट। ओ एक वॉवल है। और उसके बाद है पी की साउंड पी से ही रिप्रेजेंट की जाती है, हालांकि बोलने में थोड़ा सा फर्क है, लाइक इट्स फी, राइट। क्यू कहीं भी हमारे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में यूज नहीं होता है, इस वाले उसमें कहीं भी क्यू वर्ड जो है वो यूज नहीं होगा, चाहे वो के लिए आए, क्यू के लिए आए या यो के लिए आए। आर के लिए र की साउंड सेम उससे रिप्रेजेंट की जाती है। एस से स के लिए दो साउंड्स हैं हमारे पास, एक स की और एक श की। जहां स की साउंड है उसके लिए स वाला एस से, और जहां श वाला है वहां पर इस तरह के सिंबल से जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। टी से ट की साउंड है और इसमें थोड़े से वेरिएशन रहती है, मैंने बताया था, इट्स नॉट टी, इट्स टी, राइट। थोड़ा सा वेरिएशन है लेकिन सिंबल सिमिलर है। यू एक वॉवल है, और वी से वी की साउंड और डब्ल्यू की साउंड के बीच के जो डिफरेंस है उसके बारे में भी हमने बात करी थी। सिंबल सेम रहेगा, जैसी साउंड है सिंबल वैसा ही है। डब्ल्यू भी सिंबल सेम साउंड है। एक्स कहीं भी हमारे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में यूज नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वाई के लिए बिल्कुल अलग है साउंड, साउंड य की है लेकिन सिंबल जो है वो जे है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, सिंबल जो है वो जे है, यहाँ यही खास बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। जो जेड है वो ज की साउंड, जो प्योर ज है बिना बिंदी वाला बिना स्ट्रेस वाला, उसके लिए ज की साउंड, ज की साउंड, और ज के लिए जेड का सिंबल। इसके अलावा जो नई साउंड्स आपके सिलेबस में हैं या अदरवाइज भी होती हैं, वो है टी एफ से आने वाली च की साउंड और थीटा से शो होने वाली थ की साउंड। सो ये थी 24 कॉन्सोनेंट साउंड। हालांकि 24 कॉन्सोनेंट साउंड में हमने कुछ देखा कि कुछ कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में यूज ही नहीं होते हैं। उसके अलावा कुछ नए सिंबल्स आते हैं जो अलग अलग कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये ए से लेके जेड तक आप इस तरीके से आप इसको लर्न करेंगे अगर, तो आपको इन साउंड्स को, कॉन्सोनेंट साउंड को लर्न करने में आसानी होगी। उसके बाद एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स की एक सेंटेंस में। जैसे जैक पुश्ड द हैवी चेयर स्लोली थ्रू द नैरो स्ट्रीट। जैक, जैक में ज की साउंड और क की साउंड, जैक, जैक। पुश्ड, प की साउंड, श की साउंड और ड की साउंड, पुश्ड। मतलब मात्राओं को छोड़ के जो बाकी आपकी कॉन्सोनेंट साउंड्स आ रही हैं वो सारी आप यहाँ पे मार्क करेंगे। द में द की साउंड, हैवी, हैवी ह और व की साउंड, चेयर, च की साउंड, यहां से च की साउंड आ रही है, चेयर, चेयर। र में जो मैंने बताया, र में जो लास्ट साउंड है, लास्ट किसी वर्ड के लास्ट में आती है या कभी वॉवल साउंड से साथ में आती है, तब हम उसे र को, आर को, र की साउंड को लगभग ना के बराबर प्रोनाउंस करते हैं। स्लोली, स की साउंड, ल की साउंड, फिर ल की साउंड, स्लोली। थ्रू में थ की साउंड, र की साउंड, थ्रू, यहां से सिर्फ वॉवल साउंड आ रही है, इसको नहीं मार्क करेंगे। थ्रू में दो ही कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, थ और र। द, नैरो में न की साउंड, र की साउंड। स्ट्रीट में स की साउंड, ट की साउंड, र की साउंड और फिर से ट की साउंड, राइट। दूसरे सेंटेंस में देखिए, वाइल में व की साउंड, ल की साउंड, द की साउंड, कैट, क की साउंड और ट की साउंड। स्लेप्ट, स, ल, प, ट, स्लेप्ट में चार कॉन्सोनेंट साउंड आ रही हैं, ए वॉवल साउंड है। माउस, म की साउंड, स की साउंड, माउस। रैन, र की साउंड, न की साउंड। एक्रॉस, एक्रॉस, क की साउंड, स की साउंड। द में द की साउंड,
गार्डन, ग की साउंड, गार्डन, र में बिल्कुल हल्की साउंड, क्योंकि मैंने बताया वॉवल के इमीडिएटली बाद अगर र आता है बहुत माइनर उसको आप प्रोनाउंस करते हैं। ड की साउंड, न की साउंड, एंड में एंग और ड की साउंड। फ्राइटन, फ्राइटन में फ की साउंड, र की साउंड, ट की साउंड, न की साउंड और ड की साउंड, राइट। आगे द और चिल्ड्रन में च की साउंड, ल की साउंड, ड की साउंड और न की साउंड, राइट। तो इस तरीके से आगे आपको 3 एक्सरसाइज दे रखी हैं। आप इन तीनों सेंटेंसेस को जो उसमें वॉवल साउंड्स हैं उनको आप अलग अलग मार्क करिए, और अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको उसका जो इसकी जो आंसर की है वो आपको मिल जाएगी, राइट। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अगर आप एक्सरसाइज जितनी आप एम्पल एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इजीली कॉन्सोनेंट साउंड्स को पहचान पाओगे और उनको सही तरीके से मार्क कर पाओगे। ध्यान रखिएगा कुछ साउंड्स बिल्कुल अलग तरीके से अलग सिंबल्स के साथ मार्क की जाती हैं, और कुछ कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं जो कहीं भी हमारे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में यूज ही नहीं होते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।